नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। जलगांव ट्रेन हादसा, नेपाल के 4 नागरिकों सहित 13 की मौत, पीएम मोदी ने मुआवजे की घोषणा की। महाराष्ट्र के जलगांव में अफवाहों के चलते हुई ट्रेन दुर्घटना में 13 लोगों की जान गई, जिनमें 4 नेपाल के नागरिक थे। प्रधानमंत्री ने मृतकों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की है। रेलवे ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। नेताजी की बेटी का भावुक निवेदन, अस्थियां वापस लाएं, पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस-फाफ ने उनके अवशेष जापान के टोक्यो से भारत लाने की अपील की। पीएम मोदी ने नेताजी को साहस और दृढ़ता का प्रतीक बताते हुए श्रद्धांजलि दी, जबकि सीएम योगी ने उनके प्रसिद्ध नारे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा को याद किया। हैदराबाद में दिल दहलाने वाली घटना, पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े उबालने का आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में एक व्यक्ति ने पत्नी की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े कर प्रेशर कुकर में उबालने और फिर झील में फेंकने की बात कबूली। पुलिस ने आरोपी गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। दंपति के 2 बच्चे हैं। यूजीसी के मसौदा नियमों पर एनडीए में असहमति, जेडीयू ने जताई आपत्ति, विपक्ष ने किया तीखा विरोध। यूजीसी के मसौदा नियम 2025 पर विवाद गहराता जा रहा है, जिसमें चांसलरों को वीसी नियुक्तियों में अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव है। जेडीयू ने इसे राज्यों की स्वायत्तता और उच्च शिक्षा पर चोट बताया, जबकि केरल और तमिलनाडु ने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ करार देते हुए कड़ा विरोध जताया है। बीजेपी नेता तरुण चुग का हमला, रबर स्टैंप सीएम कहकर आतिशी पर साधा निशाना। बीजेपी नेता तरुण चुग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर निशाना साधते हुए उन्हें रबर स्टैंप सीएम कहा और आप पार्टी पर भ्रष्टाचार और जनाधार खोने का आरोप लगाया। आतिशी ने दिल्ली पुलिस पर आप कार्यकर्ताओं को झूठे बयान देने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत शादी पंजीकरण के नए नियम लागू। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत शादी पंजीकरण के नियम लागू किए, जिससे विवाह के कानूनी प्रावधान और व्यक्तिगत अधिकार स्पष्ट किए गए हैं। यह नियम राज्य और बाहर रहने वाले उत्तराखंड निवासियों पर लागू होंगे। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी ने उजागर की भारत-बांग्लादेश सीमा की कमजोरियां। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम ने भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया। इस घटना ने मेघालय की उमंगोट नदी समेत सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओडिशा में 17 बड़े परियोजनाओं को मिली मंजूरी, 12,280 नौकरियां पैदा होंगी। ओडिशा सरकार ने 17 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 3,883.72 करोड़ रुपए का निवेश और 12,280 नौकरियों का पैदा होगा। ये परियोजनाएं ओडिशा के 8 जिलों में रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगी। कटक में पराक्रम दिवस की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने की शिरकत, नेताजी की जयंती पर विशेष आयोजन। कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पहली बार पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। यह आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया है, जिसमें नेताजी के स्मारकों और चित्रों का प्रदर्शन किया जा रहा है। बजट सेशन में व्यवधान बर्दाश्त नहीं करेंगे, ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष। ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सूरमा पढ़ी ने आगामी बजट सेशन के दौरान विधानसभा में व्यवधान की चेतावनी दी है और विपक्ष से रचनात्मक चर्चा की अपील की। वहीं विपक्षी नेता इस बयान को हास्यास्पद बताते हुए अपनी आवाज उठाने का समर्थन कर रहे हैं। तीसरा बारबाटी सिसर मेला 26 जनवरी से शुरू, 11 दिन तक चलेगा। ओडिशा के कटक में 26 जनवरी से बारबाटी सिसर मेला आयोजित होगा, जिसमें हस्तशिल्प उत्पाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होंगे। मेले में राज्य और देश भर के हस्तशिल्प कलाकार भाग लेंगे। तस्करी की गई लड़कियों को लेकर कौशल समाज के बंद का मिला ठंडा समर्थन। सुंदरगढ़ में कौशल समाज द्वारा तस्करी और शोषण के विरोध में बुलाए गए बंद को मिला-जुला समर्थन मिला। 90 लड़कियों की तमिलनाडु से वापसी की मांग पर विरोध प्रदर्शन जारी है, जबकि प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया गया है।
सांताली भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग। सांताली सौनहद अखड़ा ने ओडिशा शिक्षा विभाग से सांताली भाषा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसे कक्षा 6 से 12 तक लागू न करने से सांताली छात्रों में ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। सांताली को शिक्षा में बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ओडिशा सरकार की विकसित गांव विकसित ओडिशा योजना से ग्रामीण विकास को नई रफ्तार। ओडिशा कैबिनेट ने 5,000 करोड़ रुपए की विकसित गांव विकसित ओडिशा योजना को मंजूरी दी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क, नागरिक सुविधाओं, खेल और शैक्षणिक विकास पर जोर दिया गया है। यह योजना गांवों को योजना और प्रबंधन में भागीदारी का अवसर देती है। पाकिस्तान के साथ व्यापार फिर से शुरू करने पर कोई चर्चा नहीं हुई, जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं रोका, बल्कि 2019 में यह फैसला पाकिस्तान सरकार ने लिया था। उन्होंने बताया कि पिछले साल से व्यापार पर कोई बातचीत या पहल नहीं हुई है। अवैध भारतीय प्रवासियों की वैध वापसी के लिए तैयार है भारत, जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा अवैध भारतीय प्रवासियों की वैध वापसी को समर्थन देता है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका में अवैध भारतीयों की पहचान प्रक्रिया जारी है और अवैध प्रवास के खिलाफ भारत की कड़ी नीति है। चीनी खदानकर्मी की हत्या पर चीन ने अफगानिस्तान से जांच की मांग की। चीन ने इस्लामिक स्टेट द्वारा जिम्मेदारी लिए गए हमले में चीनी खदानकर्मी की हत्या पर अफगान सरकार से कड़ी कार्रवाई और जांच की मांग की है। चीन ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित के प्रति संवेदना व्यक्त की। रणजी ट्रॉफी में रोहित, जायसवाल, पंत और गिल का खराब प्रदर्शन, एकल अंक पर हुए आउट। रणजी ट्रॉफी में भारतीय टेस्ट सितारे रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल एकल अंक पर आउट हो गए। रोहित ने 10 साल बाद रणजी में वापसी की, लेकिन सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। WEF 2025 में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना दुनिया से प्रतिस्पर्धा करेगा, पड़ोसी राज्यों से रिश्ते होंगे मधुर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने डावोस में WEF 2025 में कहा कि राज्य का उद्देश्य दुनिया के प्रमुख शहरों जैसे टोक्यो और सिंगापुर से प्रतिस्पर्धा करना है। उन्होंने बताया कि राज्य को 3 क्षेत्रों में विकसित करने की योजना है और कृषि, खाद्य उत्पादों और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इसरो के नए अध्यक्ष डॉ वी नारायणन ने बताया, मानव मिशन से पहले होंगे 3 बिना मानव वाले मिशन, पहला इस साल हो सकता है। इसरो के नए अध्यक्ष डॉ वी नारायणन ने बताया कि मानव अंतरिक्ष यात्रा से पहले 3 बिना मानव वाले मिशन होंगे, जिनमें पहला इस साल के दूसरे तिमाही में हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने इसरो के भविष्य के मिशनों और NGLV के विकास के बारे में भी जानकारी दी। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।